जब हम कोई भी बड़ा कार्य करते हैं या बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी रुकावटें खड़ी हो जाती हैं। हमें प्रोत्साहन देने वाले कम मिलते हैं और हतोत्साहित करने वाले ज़्यादा मिलते हैं। उनमें कुछ तो खास अपने ही होते हैं, उनमें आपके दोस्त भी हो सकते हैं जो आपको हतोत्साहित करते हैं, आपको आपको उसकी कमियां गिनाते हैं, या आपके ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इस कार्य को कर रहे हैं वो खुद आपसे कह देते हैं, अरे ये काम में कुछ दम नहीं है, इसे मत करो, हम परेशान हो रहे हैं, हम भुगत रहे हैं, तुम भी भुगतोगे। इस तरह की बात करके आपको वहाँ से हटाना चाहते हैं। लेकिन यदि आप स्थिर हैं, दृढ़ हैं, संकल्पित हैं और आप चाहते हैं कि उसे करना है, हर हालत में उसे हासिल करना है, भले ही कितना कठिन हो, तो आप जो है उसमें सफल हो जाते हैं। एक बात याद रखिए, असफल व्यक्ति की कोई पूछ परख नहीं होती, असफल व्यक्ति का कोई सम्मान नहीं होता, लेकिन वही व्यक्ति सफल हो जाता है। सफल होकर कुछ उपलब्धि दिखाता है तो वही लोग जो निंदा करने वाले हैं, वही लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं, वही उसकी सफलता की बड़ाई करने लगते हैं, वही उसे अपना बनाने लगते हैं। इसलिए याद रखिए, जब हम लड़ते हैं, जब हम कोई कार्य करते हैं, जब हम उद्देश्य के प्रति समर्पित होकर जब काम करते हैं, तो हम अकेले ही होते हैं। बाकी लोग तो साथ होते हैं हमारे, पर वो हमारे सहयोग करने वाले होते हैं। हार हमारी अकेले की होती है, जीत भी हमारी अकेले की होती है, और जीत की खुशी भी हमें अकेले सबसे ज़्यादा होती है। हमारी जीत की खुशी मनाने वाले बहुत सारे आ जाते हैं, हमसे सुख लेने वाले बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन हमारे दुख में साथ देने वाले, हमारे संकट में प्रोत्साहन देने वाले बहुत कम होते हैं। फिर भी हमें अपने इरादों से नहीं डिगना चाहिए और हमारे लक्ष्य को प्राप्त करके ही हमें दम लेना चाहिए। वही हमारे जीवन का सार है, वही हमारा सुख भी है और वही हमारा आनंद भी है।